भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हाल ही में यूएस यात्रा ने भारत अमेरिका के संबंधों को एक नए युग की शुरुआत दी है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। यात्रा मात्र एक डिप्लोमेटिक यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत की बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर का एक प्रदर्शन था। मोदी जी की यात्रा अमेरिका के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी की भारत के लिए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के नेचुरल अलाइज हैं और एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की बढ़ती हुई छाया को रोकना चाहते हैं। इस यात्रा में कई बड़े फैसले लिए गए और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व को भी प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग में कई अहम बातों पर चर्चा हुई, जैसे रक्षा और सुरक्षा संबंध मजबूत करना, काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त योजना, ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप का विकास, वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साथ मिलकर काम करना। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ बिजनेस या मिलिट्री टाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्वपूर्ण योगदान देती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के साथ भी मुलाकात की, जिसमें भविष्य में कई मुद्दों पर लेकर चर्चा की गई, जिसमें स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी भारत के योगदान को लेकर, साथ ही साथ भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन को साकार करने की बात की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन में कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देने के लिए भी बात की गई। एलन मस्क ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है जो टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के लिए परफेक्ट है। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे ग्लोबल गिगांट्स भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो नए जॉब्स क्रिएट करेंगे और इकोनॉमी को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी के साथ भी मुलाकात की, जिसमें भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत और अमेरिका के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच भी रक्षा, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के इश्यूज पर बात हुई। ये मीटिंग इंडो यूएस डिफेंस टाइज को और मजबूत बनाएंगी और टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इन तमाम मीटिंग्स में कई मुद्दे उभरकर सामने आए, जैसे कि F-35 फाइटर जेट्स एग्रीमेंट। अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ जेट्स देने की संभावनाएं दिखाई हैं, जो भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसी के साथ साथ अमेरिका ने टेररिस्ट तहव्वुर राणा को भारत के हवाले करने की भी स्वीकृति दे दी है, जो 26/11 में दोषी था। ये सभी डिसीजंस भारत की सुरक्षा और ग्लोबल मिलिट्री पावर को आगे बढ़ाने वाले हैं। भारत ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगने वाले कुछ टैरिफ्स को भी कम किया, जैसे बॉर्बन विस्की और टेक प्रोडक्ट्स, जबकि अमेरिका ने इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे आम और मसाले पर रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। $500 बिलियन के ट्रेड टारगेट की बात भी की गई। मोदी और ट्रंप ने मिलकर डिसाइड किया है कि भारत और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। भारत अमेरिका से $25 बिलियन के एनर्जी इंपोर्ट्स करेगा, जो ट्रेड डेफिसिट कम करने में मदद करेंगे। इसी के साथ साथ अमेरिका ने भारत के नए ट्रेड रूट पर पूरी तरह सपोर्ट दिया है, जो चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होगा। इन एग्रीमेंट से भारत का ट्रेड और इकोनॉमिक सेक्टर मजबूत होगा, साथ ही साथ नए जॉब्स क्रिएट होंगे और नए इन्वेस्टमेंट भारत आएंगे। भारत का ग्लोबल स्टेटस और बढ़ गया है। क्वाड समिट के लिए ट्रंप को इनवाइट किया गया है। मोदी जी ने ट्रंप को क्वाड लीडर समिट में बुलाया है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्कस करेंगे। तमाम मीटिंग्स में बांग्लादेश के मुद्दों को भी उठाया गया। ट्रंप ने बांग्लादेश और साउथ एशिया की स्टेबिलिटी को मोदी जी के भरोसे छोड़ दिया, जो मोदी जी की ग्लोबल डिप्लोमेसी स्किल को दिखाता है। इसके अलावा भारत चाइना की जो बॉर्डर इश्यूज है, उसको लेकर ट्रंप ने कहा कि अगर भारत चाहे तो अमेरिका इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद दे सकता है। इन सब बातों में एक बात खास थी कि ट्रंप ने मोदी जी के लिए कहा कि ही इज ए ग्रेट लीडर एंड ए स्पेशल मैन। ट्रंप का यह बयान भारत की बढ़ती हुई ताकत और मोदी जी की ग्लोबल पहचान का प्रमाण है। इसका सीधा मतलब यह है कि मोदी जी की लीडरशिप में भारत सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर भी बन रहा है। इस यात्रा में भारत का पीस कीपर वाला रोल और बढ़ गया है। रशिया यूक्रेन वॉर के इशू पर पीएम मोदी ने हमेशा शांति का संदेश दिया और अब ट्रंप और पुतिन भी इस बात पर सहमत हो गए। ट्रंप ने बांग्लादेश क्राइसिस का सॉल्यूशन मोदी जी के ऊपर छोड़ा है, जो मोदी जी की डिप्लोमेटिक लीडरशिप को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पीस लीडर भी बन गया है। अगर हम मोदी जी की इस यात्रा का एक सार निकालें तो इस यात्रा ने भारत अमेरिका संबंध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत और अमेरिका का मिलिट्री और सिक्योरिटी अलायंस अब और मजबूत होने वाला है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के नए द्वार खुलने वाले हैं। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी और मोदी जी की लीडरशिप और मजबूत होने वाली है। साथ ही साथ भारत एक पीस लविंग सुपर पावर के रूप में उभर कर आने वाला है। भारत अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसमें हम सिर्फ एक विकसित देश नहीं, बल्कि एक विश्व गुरु बनने की राह पर बढ़ चुके हैं। जय हिंद।